हेलो, हाँ बोलिए सर, जीपीएस मशरूम से बात कर रहे हो? जी हाँ सर, मुझे मशरूम के बारे में जानकारी चाहिए थी। एक्चुअली सर, मैं मार्केट में देख रहा हूँ कि बटन मशरूम की डिमांड बहुत ज़्यादा है और आप जो कल्टीवेट कर रहे हो ऑयस्टर मशरूम और मिल्की मशरूम, उसकी डिमांड हमें कम दिख रही है। तो ऐसे हमें कॉल्स आते हैं, बताते हैं कि सर ऑयस्टर मशरूम की सेलिंग कम है, बटन मशरूम की सेलिंग बहुत ज़्यादा है। डेफिनेटली हम एग्री करते हैं इस चीज़ को, 100% बटन मशरूम की सेलिंग बहुत ज़्यादा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ऑयस्टर मशरूम सेल नहीं होता है। इसको समझने के लिए कुछ आंकड़े हैं जिसके बारे में बात करेंगे। बटन मशरूम का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा चाइना करता है वर्ल्ड में, वो भी 46 to 48%। अभी के आंकड़ों में ये शायद ज़्यादा हो सकता है। बाद में ऑयस्टर मशरूम का प्रोडक्शन वो भी चाइना ही सबसे ज़्यादा करता है और वो नियर अबाउट 85% ऑयस्टर मशरूम का प्रोडक्शन पूरे वर्ल्ड का अकेला चाइना करता है और दोनों भी प्रोडक्शन में चाइना ही आगे है। इस बात को समझिए। अगर बटन मशरूम की बात करें इंडिया की, तो इंडिया 35 to 45%, 35 to 45% पूरे वर्ल्ड के बटन मशरूम के प्रोडक्शन में इंडिया का कंट्रीब्यूशन है। तो इस चीज़ को समझिए कि बटन मशरूम का प्रोडक्शन कितना है और ऑयस्टर मशरूम का प्रोडक्शन चाइना सबसे ज़्यादा कर रहा है। अगर इंडिया के देखें, इंडिया देख का अगर हम ऑयस्टर मशरूम का प्रोडक्शन देखेंगे तो चाइना के लेवल में इसका प्रोडक्शन बहुत कम है। अब एक चीज़ और इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं, डिमांड एंड सप्लाई। तो डिमांड एंड सप्लाई पे बात करते वक्त पहले ये टॉपिक थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं कि ऑयस्टर मशरूम का प्रोडक्शन के मुकाबले बटन मशरूम का प्रोडक्शन ज़्यादा है और जहाँ पर जिस चीज़ का प्रोडक्शन ज़्यादा है डेफिनेटली उसकी डिमांड भी ज़्यादा रहेगी। अब ये कैसे? क्योंकि अगर समझो इसी चीज़ को थोड़ा सा कॉम्पैरेटिवली समझेंगे कि समझो आपके पास में ऑयस्टर मशरूम है और आपके पास में बटन मशरूम है, ठीक है। अब ऑयस्टर मशरूम का प्रोडक्शन देखेंगे बटन मशरूम के कंपैरिजन में, तो बटन मशरूम का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा है। ऑयस्टर मशरूम का प्रोडक्शन वही बटन मशरूम के कंपैरिजन में कम है। तो बटन मशरूम का प्रोडक्शन ज़्यादा है, इसका मतलब सप्लाई किसका ज़्यादा है? बटन मशरूम का ज़्यादा है। अगर बटन मशरूम का सप्लाई ज़्यादा है तो बिकेगा कौन सा मशरूम? डेफिनेटली बटन मशरूम ही बिकेगा। एक सेंटेंस है इसमें, जो दिखता है वो बिकता है। अरे भाई, जो दिखता ही नहीं वो बिकेगा कैसे? समझो आप घर में हो, घर से सोच रहे हो कि बहुत बड़ी मार्केटिंग करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, सेलिंग करूंगा, कैसे पॉसिबल है? उसके लिए आपको मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी। उससे पहले आपको प्रोडक्शन स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी। जब तक आप प्रोडक्शन करते नहीं तब तक सेल कैसे करोगे? समझो किसी चीज़ कहीं पर जा रहे हो, चाइनीज़ सेंटर है, होटल्स है, या फिर मार्केट में जा रहे हो, किसी वेंडर्स के पास में जा रहे हो, बोलोगे कि हमारे पास में मशरूम्स है, ये मशरूम्स है, हमें सेल करना है। मोबाइल में आप दिखाओगे तो क्या कस्टमर वो अट्रैक्ट होगा? वो दुकानदार पहले आपसे लेगा? नहीं, आपको सैंपल दिखाना पड़ेगा ना। यही बात पिछली बार कृषि प्रदर्शनी थी हमारे चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पर क्या हुआ कि एक जो मैं लोगों को बता रहा था कि मशरूम तो सेल कर रहा था हर रोज़ में, और उसी प्रदर्शन में मैं बता रहा था कि मशरूम को उगाइए, आप इस तरीके से सेल कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, वैसे कर सकते हो। वहाँ से कृषि अधिकारी साइड में एक एग्रीकल्चर का ऑफिसर खड़ा था। ओ भैया, क्या बता रहे हो आप? मशरूम पहले बेचो, पहले मार्केट देखो, बाद में सेल करो, ऐसे वो मुझे बोल रहे थे। और ये बात है 2017 की, दिसंबर 2017 की बात है, जब मैंने शुरुआत की थी। सिर्फ 2 महीने का एक्सपीरियंस था, सेल भी कर रहा था अच्छे से। और ऐसे टोकने वाले लोग मिल जाता है जिनको सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज है और उस बेसिस पे बात करते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते। आज मैं आपके सामने हूँ और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो सोचिए कि जो सोच आप अपने दिमाग में और ब्रेन में रखोगे ना, वही होगा। तो जहाँ पर सप्लाई ज़्यादा है ना, वहाँ पर आपका सेलिंग भी होगा। सप्लाई करोगे तो सेल होगा, क्योंकि वो मार्केट में अवेलेबल है, लोगों को दिखता है। तो ऑटोमेटिक दूसरे दिन, चौथे दिन, 10वें दिन, धीरे धीरे 1 महीना 2 महीने बाद में कुछ उसकी डिमांड बढ़ेगी। और जो दिखता ही नहीं उसका कैसे सेल होगा? समझो मैं चंद्रपुर महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ, यहाँ पर समझो मैं ऑयस्टर मशरूम अवेलेबल ही नहीं करता,
कौन लेता था ओयस्टर मशरूम को? किसको पता था प्रफुल्ल मशरूम? उसके बाद में किसको पता था कि जीबीएस मशरूम में यह कन्वर्ट होने वाली है? सपना पड़ा था इसका? नहीं ना। इसके लिए काम करना पड़ेगा, जोश के साथ में, जुनून के साथ में, मोटिवेशन के साथ में। अगर आप काम नहीं करते हो तो रिजल्ट कैसे आएगा? 100% बटन मशरूम बिकता है, क्योंकि बटन मशरूम का सप्लाई ज़्यादा है, इसलिए डिमांड आती है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ओयस्टर मशरूम पे फोकस हम क्यों कर रहे हैं? बटन मशरूम का प्रोडक्शन इतना इजी है, ये इजी है लेकिन बिकता नहीं है। ऐसी लोगों की सोच है, मेरी नहीं। बटन मशरूम मार्केट में बिकता है लेकिन ये डिफिकल्ट है, इतना इजी नहीं है जैसे ओयस्टर मशरूम उगाने में। ओयस्टर मशरूम का उत्पादन हर घर में हो सकता है, हर फार्मर कर सकता है, कम से कम खर्चे में कर सकता है। ऐसी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, ऐसे मतलब जो भी सीजनल फार्मिंग हम कर सकते हैं। एडवांस टेक्नोलॉजी में जाओगे तो उससे भी ज़्यादा आप अच्छा प्रोडक्शन कर सकते हो। उसके लिए ओयस्टर मशरूम है, मिल्की मशरूम है, हम पढ़ा रहे हैं, यूट्यूब पे भी पढ़ा रहे हैं, ट्रेनिंग सेशंस भी दे रहे हैं। जिनको जल्दी और फास्ट में पढ़ना है, जिनको बिना बेदिक्कत जाना है, जिनको अच्छा गाइडेंस चाहिए, जिनको कम खर्चे में करना है, कम से कम खर्चे में कैसा बिजनेस डेवलप कर सकते हैं, कैसे हम स्ट्रैटेजी अपनाना पड़ेंगे, मार्केट में कैसे सेल करना पड़ेगा, फिजिकल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, कल्टीवेशन प्रोसेस क्या होती है, कहाँ पर गलतियाँ नहीं करनी है, मार्केट क्या होता है, ये सारी चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी है। कस्टमर की नीड क्या है वो समझना ज़रूरी है। आपके पास में है तो वो बिकेगा ऐसा नहीं है। आप लोगों की हेल्प कैसे कर सकते हो, इसके ऊपर फोकस करो, मार्केट अपने आप मिलेगा। बटन मशरूम, लोगों को मशरूम ही नहीं मिलता था ना, तो बटन मशरूम टन्स में प्रोडक्शन होता है। बटन मशरूम के महाराष्ट्र में नियर अबाउट 34 कमर्शियल प्लांट है, 34 कमर्शियल प्लांट है 2019 के मुताबिक। अभी इससे भी ज़्यादा बड़े होंगे। और हर बटन मशरूम के प्लांट 1000 kg के ऊपर प्रोडक्शन है, मतलब 1 टन के ऊपर प्रोडक्शन है पर डे। तो अगर कम इसमें अगर बटन मशरूम उगाना चाहते हो तो वो पूरा आएगा नहीं, इसलिए कमर्शियल करोगे तो ही बटन मशरूम पूरा आएगा। और बटन मशरूम की फार्मिंग 2 तरीके से होती है, एक है सीजनल फार्मिंग और एक है आर्टिफिशियल फार्मिंग, जिसको हम क्लाइमेट कंट्रोल करके करते हैं। तो क्लाइमेट कंट्रोल करके करोगे तो इसमें आपको कूलिंग सिस्टम्स, जैसे भी मशीन्स, कंपोस्ट मेकिंग, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी बटन मशरूम में, ठीक है। और सीजनल फार्मिंग करोगे तो इसमें भी आएंगी, लेकिन सीज़न के वक्त, मतलब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये जो सीजनल फार्मिंग है 4 से 5 महीने का, तब आप सीजनल फार्मिंग कर सकते हो। और जनरली अपने उत्तर भारत में इसका प्रोडक्शन सीजनल फार्मिंग का ज़्यादा होता है बटन मशरूम में। ओयस्टर मशरूम कोई भी कहीं पर भी कर सकता है, जैसे भी ट्रॉपिकल रीजन है जहाँ पर ज़्यादा टेम्परेचर या गर्मी होती है, वहाँ पर ओयस्टर मशरूम और मिल्की मशरूम का उत्पादन होता है, वो भी कम से कम खर्चे में हम कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि बटन मशरूम मार्केट में क्यों सेल किया जाता है, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। अगर आपके पास में मशरूम है ही नहीं तो क्या सेल करोगे? उसके लिए आपके पास में होना चाहिए और स्टेप बाय स्टेप आपकी प्रोसेस होनी चाहिए। मार्केट में, दुकान में, सब्जी मंडी में अगर ये आप मशरूम्स रखोगे, आज नहीं तो कल कस्टमर को वो दिखेगा। आपकी स्ट्रैटेजी रहेगी, आप इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करोगे कि हमारा मशरूम कितना क्वालिटी अच्छे से जा सकता है, उसके लिए आप प्रयत्न करोगे और 100% आज नहीं तो कल आपके लिए सक्सेस मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो थोड़ा अगर मशरूम की फार्मिंग करना है तो स्टेप वाइज जाइए, चाहे ओयस्टर मशरूम कराए या फिर मिल्की मशरूम कराए या फिर बटन मशरूम कराए। ओयस्टर और मिल्की मशरूम वैसे मैंने बताया कि कम से कम खर्चे में कर सकते हैं। बटन मशरूम के लिए, कमर्शियल फार्मिंग के लिए आपको ज़्यादा खर्चा लगेगा। बटन मशरूम के प्लांट्स एक्चुअल में कमर्शियल प्लांट जो भी है, जो करोड़ों में खर्चा है सिंपल। और ये रियलिटी है, फैक्ट है, मतलब कोई ये नहीं है कि आंकड़ा बताकर डराने की कोशिश नहीं है, ऐसे फैक्ट। तो ये सारी चीज़ें हैं मशरूम में, सप्लाई और डिमांड में। तो जब सप्लाई करोगे तो डिमांड ऑटोमेटिक बढ़ेगी और धीरे धीरे बढ़ेगी। एक दिन में कोई बिजनेस बड़ा नहीं होता। तो इस तरीके के अगर वीडियो चाहते हो तो ज़रूर हमसे बात करिए। और ये वीडियो ज़रा सा भी आपको अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।